हेलो दोस्तों, माई सेल्फ दामिनी। स्वागत है आपका टेस्ट पेपर लाइव पैरामेडिकल क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं पैक्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में स्टडी करेंगे आज हम? पैक्स, कि पैक्स क्या होता है, कैसे काम करता है और इसका प्रिंसिपल क्या है, क्या इसके अंदर सिस्टम्स हैं। ओम प्रकाश, संदीप, शिव, हेलो, गुड इवनिंग। ठीक है, तो पैक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करें, ठीक है, तो पिक्चर आर्चिविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है, ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, हेलो एकता, किसकी फुल फॉर्म है ये? पैक्स की। ठीक है, जिन बच्चों ने सीआर पे या फिर डीआर पे काम किया है तो उन्होंने शायद पैक्स के बारे में या फिर डायकॉम के बारे में सुना भी होगा। ठीक है, सुना ही होगा बट कभी उसको समझने की कोशिश नहीं की होगी कि ये होता क्या है, मतलब क्या है। ठीक है, सुना जरूर होगा सब, ऑलमोस्ट सब लोगों ने। पैक्स भी अगर नहीं सुना हो तो डायकॉम तो आई थिंक सुना ही होगा सबने। ठीक है, ठीक है, तो पैक्स की फुल फॉर्म होती है पिक्चर आर्चिविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, बात करें हम पैक्स की कि हम पैक्स का यूज कहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो पैक्स का यूज हम हमारा जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, ठीक है, अपन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की बात करेंगे क्योंकि अपन उसी के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी जगह इसका यूज किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, कि कहीं पे भी अगर डेटा को, ठीक है, कि डेटा को, इमेज को, फाइल्स को एक जगह से अगर दूसरी जगह ट्रांसफर करना है तो वहां पे मेडिकल जो एक टेक्निक है ये, ठीक है, एक मेडिकल टेक्निक है, एक मॉडलिटीज है, ठीक है, मॉडर्न, जिसका अपन अभी यूज करते हैं। ठीक है, कि जो भी अपने जैसे कि एक्सरेज है या कोई सीटी स्कैन हुआ या फिर कोई एमआरआई स्कैन हुआ, ठीक है, तो उसको अपन को एक सिस्टम से, अपन ने तो यहाँ पे स्टडी करी है, अपने यहाँ पे सिस्टम पे अपन ने स्टडी करी, ठीक है, तो उसको एक सिस्टम से अगर दूसरे सिस्टम पे आपको फॉरवर्ड करना है, दूसरे सिस्टम पे आपको उस डेटा को सेंड करना है, तो वहां पे अपन यूज करते हैं कौन सी टेक्निक का? पैक्स का। ठीक है, इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर होता है डाइकॉम। ठीक है, एक स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर है डाइकॉम जिसका अपन यूज करते हैं इन द पैक्स। ठीक है, डिजिटल इमेजिंग एंड कम्युनिकेशन इन मेडिसिन। इसका फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल इमेजिंग। इनकी फुल फॉर्म पढ़ लेना है ना आराम से, ध्यान से, एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है इनकी फुल फॉर्म के बारे में। डिजिटल इमेजिंग एंड कम्युनिकेशन मेडिसिन। ठीक है, ये क्या है? डाइकॉम की फुल फॉर्म है। ठीक है, डिजिटल इमेजिंग एंड कम्युनिकेशन, डिजिटल इमेजिंग एंड कम्युनिकेशन इन मेडिकल इमेजिंग। ठीक है, ये क्या है? इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, डाइकॉम का यूज किया जाता है पैक्स में किसी भी इमेज को, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, चलो अब इसके बारे में डिटेल से अपन स्टडी करते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं इसके बारे में होता क्या है। देखो, पिक्चर आर्चिविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, शॉर्ट में क्या बोलते हैं अपन? पैक्स। ये ई है यहाँ पे, है ना। इंट्रोडक्शन की अगर अपन बात करें कि इंट्रोडक्शन अगर आपसे पूछा किसी का कि भाई पैक्स का इंट्रोडक्शन दो, तो आपको क्या बताना है? पैक्स इज एन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी या मेडिकल इमेजिंग टेक्निक्स इन विच प्रोवाइड
इकोनॉमिकल स्टोरेज एंड कन्वर्ट एक्सेस टू इमेज फ्रॉम मल्टीपल मॉडलिटीज। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि पैक्स एक ऐसी मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी है या फिर एक ऐसी मेडिकल इमेजिंग टेक्निक है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है कि प्रोवाइड इकोनॉमिकल स्टोरेज। ठीक है, कि इसके अंदर जो अपन स्टोरेज करते हैं वो इकोनॉमिकल स्टोरेज है, यानी कि अपन को इसके अंदर भर भर के, यानी कि इसका जो डेटा है वो अपन वो सिस्टम पे अपना सेव रहता है सारा। ऐसा नहीं कि जैसे अपन पुराने जमाने में कर रहे थे कि फाइलों में वो पूरा डेटा लिख रहे हैं, या फिर अपन फिल्म्स को अलमारियां भर भर के अपन ने स्टोरेज किया हुआ है। तो इस तरीके का ये जो सारा सिस्टम है वो क्या हो गया है, रिप्लेस हो गया है। ठीक है, हैंड कॉपी का जितना भी काम था वो सारा खत्म हो गया है। अब अपन जो डेटा स्टोर करके रखते हैं लगभग एक एक डेढ़ साल तक का जो डेटा, 3 4 साल का कई सेंटर्स पे तो जो डेटा है वो पैक्स के थ्रू, पैक्स के ऊपर स्टोर किया जाता है। ठीक है, कि जब भी उसकी रिक्वायरमेंट हो तो अपन उसको वापस से उसका बैकअप लेके उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड कन्वर्ट एक्सेस टू इमेज फ्रॉम मल्टीपल मॉडलिटीज। ठीक है, कि जो इमेज है, ठीक है, इमेज का जो एक्सेस है, ठीक है, इमेज का जो हक है उसको जो करने का, यानी कि उसको देखने का, उसके ऊपर कुछ भी काम करने का जो एक्सेस है, ठीक है, उसको अपन कन्वर्ट कर सकते हैं मल्टीपल मॉडलिटीज में। ठीक है, यानी कि एक जगह से डेटा अगर अपन को दूसरी जगह भेजना है, अपन ने सीटी स्कैन कर दी, अपनी एमआरआई कंप्लीट कर दी, अपन ने अपना डेटा ले लिया। ठीक है, अब अपने जो रेडियोलॉजिस्ट हैं वो अपने पास नहीं है, उनको अपन को क्या करना है, उस डेटा को सेंड करना है, उस डेटा को भेजना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपने एक नॉर्मल सी मेल कर दी और उस मेल के थ्रू आपका डेटा चला गया, नहीं। ठीक है, वो जो जिप फाइल्स होती हैं, इतनी बड़े बड़े उनके डेटा फाइल्स होते हैं, बड़े बड़े उनके साइज होते हैं, जो अपन मेल्स वगैरह से सेंड नहीं कर सकते। तो इसीलिए अपन स्पेशल सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हैं, कि स्पेशल टेक्निक्स का यूज करते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं, पैक्स। और इस पैक्स टेक्निक के अंदर अपन यूज करते हैं सॉफ्टवेयर, कौन सा, डायकॉम सॉफ्टवेयर। ठीक है, जितने भी अपने जो रेडिएशन से रिलेटेड, यानी कि जो इमेजिंग से रिलेटेड जो सेंटर्स हैं, चाहे वो देख लेना आप कहीं पे भी सीटी स्कैन या एमआरआई मशीन जहाँ पे लगी हुई है, तो वो जो डेटा सेंड करने के लिए वहां पे यूज करते हैं डायकॉम का। सब जगह ये जो सॉफ्टवेयर है ये पहले वहां पे इंस्टॉल किया जाता है, ताकि जो डेटा है वो सब जगह भेजा जा सके और उसकी स्टडी अपन कर सके। ठीक है, उसके बाद पी से मतलब है पिक्चर, यानी कि डिजिटल मेडिकल इमेज। ठीक है, पी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, पिक्चर, यानी कि जो डिजिटल इमेज है अपनी, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, पिक्चर। ए से फिर अपन बात करें आर्चिविंग, मतलब द इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज ऑफ द इमेज। ठीक है, कि इमेज का जो इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, आर्चिविंग। ठीक है, यानी एक तो आप डेटा को स्टोर करके रखो कहाँ पे, आपकी अलमारियों के अंदर, अपनी फाइल्स के अंदर, ठीक है, अपनी कॉपीज के अंदर। ठीक है, और एक आप डेटा को स्टोर करके रखो कैसे, इलेक्ट्रिकली, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, आर्चिविंग। उसके बाद सी आता है अपना कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन यानी कि द रूटिंग एंड डिस्प्लेइंग ऑफ द इमेज। ठीक है, यानी कि जो इमेज को डिस्प्ले करने का जो रूट है, ठीक है, इमेज का जो रूट और उसको डिस्प्ले करने का जो रूट है, जो तरीका है, यानी कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, बातचीत एक तरीके से। ठीक है, अगर अपन दो इंसान खड़े होकर बात कर रहे हैं तो एक कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी सीखने की जो चीजें हैं। ठीक है, बट यहाँ पे पिक्चर एक दूसरे से बात तो करने वाली है नहीं, ठीक है, उनके बीच में तो ऐसा कोई कम्युनिकेशन होगा नहीं, तो कम्युनिकेशन यहाँ पे इमेज का होगा, ठीक है, डिस्प्ले का होगा, सिस्टम टू सिस्टम, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक कम्युनिकेशन। और ऐसा है अपना सिस्टम। सिस्टम क्या है, द स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर नेटवर्क दैट मैनेज द कंप्लीट सिस्टम। ठीक है, सिस्टम का मतलब कि एक स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर नेटवर्क है, एक कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम है जो पूरे पैक्स को क्या करता है, मैनेज करता है। ठीक है, सिस्टम क्या है, सिस्टम एक ऐसी चीज है जो एक पूरा जो वो प्रोसीजर है उसको मैनेज करे, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, तो एक स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर्स का अपन यहाँ पे यूज करते हैं, और कंप्यूटर्स क्या काम करते हैं, अपना जो ये पैक्स वाला जो प्रोसीजर है, ये जो टेक्निक है, उसको क्या करती है, ये मैनेज करके चलती है।
ठीक है। तो पी का मतलब पिक्चर, डिजिटल मेडिकल इमेज। ए का मतलब आर्चिविंग यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज, किसका, इमेज का। उसके बाद कम्युनिकेशन, ठीक है, कि इमेज का रूट और उसको डिस्प्ले कैसे करोगे आप सिस्टम टू सिस्टम, वो क्या हो गया यहाँ पे, कम्युनिकेशन। और उसके बाद एस यानी कि सिस्टम, एक स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है, यहाँ पे जो नेटवर्क्स आप यूज कर रहे हो, ठीक है, वो उसको जो कंप्लीट सिस्टम को जो मैनेज करेंगे उसको अपन क्या बोल रहे हैं, सिस्टम बोल रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है अपने पास, देखो, इलेक्ट्रॉनिक रेडियोलॉजिकल इमेज एंड रिपोर्ट्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू फैक्स। समझ में आया क्या हुआ इस लाइन का मतलब, कि इलेक्ट्रॉनिक रेडियोलॉजिकल इमेज, ठीक है, कि जो इमेज इलेक्ट्रिकली है, इलेक्ट्रिकली का मतलब आपने उसका इलेक्ट्रिकली स्टोरेज किया है, यानी कि जो डेटा किसके अंदर है, आपके पीसी के अंदर है, आपके कंप्यूटर के अंदर है, ठीक है, आपकी अलमारियों के अंदर नहीं है वो डेटा कहाँ पे है, आपके कंप्यूटर के अंदर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रेडियोलॉजिकल इमेज एंड रिपोर्ट्स, ठीक है, इमेज प्लस रिपोर्ट्स। इमेज मतलब जो स्टडी आपने की, उसके बाद अगर उसकी कुछ रिपोर्ट्स भी हैं, ठीक है, आर ट्रांसमिटेड थ्रू फैक्स, ठीक है, उनको अपन ट्रांसमिट कर सकते हैं। ट्रांसमिट का मतलब होता है संचरण करना, एक तरीके कि एक जगह से दूसरी जगह अपन उनको भेज सकते हैं, किसकी हेल्प से, फैक्स की हेल्प से, ठीक है। उसके बाद दिस एलिमिनेट्स द नीड टू मैनुअली फाइल और ट्रांसफर फिल्म जैकेट्स द फोल्डर यूज टू स्टोर एंड प्रोटेक्ट एक्सरे फिल्म, ठीक है, कि पैक्स का यूज कर रहे हैं अपन, तो पैक्स ने अपन को कुछ फायदे दिए, तभी अपन क्या कर रहे हैं, इसका यूज कर रहे हैं, क्या, कि पैक्स दिस एलिमिनेट का मतलब इसको एलिमिनेट कर दिया, इसने निकाल दिया, किसको, द नीड टू मैनुअली फाइल, ठीक है, मैनुअली फाइल का मतलब हाथ से अपन बड़े बड़े फाइल बना के, डेटा बना के अलमारियों के अंदर क्या कर रहे हैं, उसको फिट कर रहे हैं, ठीक है। और ट्रांसफर फिल्म जैकेट्स, ठीक है, ट्रांसफर फिल्म जैकेट्स का मतलब कि आपने देखे होंगे ना कि अपन जो अपनी जो फिल्म्स होती हैं, उन फिल्म्स को एक यानी कि एक फोल्डर जैसी जो फोल्डर्स जो होते हैं उनके अंदर अपन रखते हैं, ठीक है, उनको जैसे कि फिर अपन लेके जा रहे हैं, फिर दूसरी जगह से कोई इंसान उसको लेके आ रहा है, ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं उसको एलिमिनेट कर दिया है किसने, पैक्स ने, ठीक है, कि बैठे बैठे अपन पैक्स से क्या कर देंगे, उस डेटा को भेज देंगे, फिर डॉक्टर को जो करना है वो करे, ठीक है, बार बार नहीं कि उस फिल्म को हमको लेके जा रहे हैं, एक आदमी उसको लेके जा रहा है, फिर वापस से दूसरा आदमी उसे लेके आ रहा है, तो ये जो टाइम खराब करने वाली जो चीजें हैं वो पैक्स ने एलिमिनेट कर दी हैं, ठीक है। उसके बाद द फोल्डर यूज्ड टू स्टोर एंड प्रोटेक्ट एक्सरे फिल्म, ठीक है, कि एक्सरे फिल्म को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, कई बार क्या होता है कि जैसे आपने अपना एनवलप, हाँ बिल्कुल, ठीक है, कई बार क्या होता है कि जैसे अपना जो एक्सरे फिल्म का जो डेटा होता है, या फिर अपने कंप्यूटर में ही तुम मान लो जैसे कि कोई वायरस आ गया, ठीक है, तो उससे क्या होता है, डेटा जो है वो पूरा क्या हो जाता है, उड़ जाता है, ठीक है, सारा डेटा खत्म हो गया, कोई विंडो चली गई तो सारा डेटा उड़ गया, ठीक है। तो इन ऐसे जो रिस्क है, उन रिस्क से अपन को बचाया है किसने, पैक्स ने, ठीक है। द फोल्डर यूज टू स्टोर एंड प्रोटेक्ट द, ठीक है, कि एक्सरे फिल्म्स को या फिर अपने जो भी इमेजेस हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको स्टोर करने के लिए जो फोल्डर्स अपन बनाते थे अपने कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, फोल्डर्स बना के अपन बहुत सारी चीजों को स्टोर करके रखते हैं ना, ठीक है, जैसे कि अपन अपने फोन में ही देख लो कि फोन में ही अपन ने बहुत सारे फोल्डर बनाए हुए हैं, उन फोल्डर के अंदर अपन डेटा रखते हैं, ठीक है, बट वो जो बैकअप अपन लेके रखते हैं किस पे, अपने गूगल प्ले स्टोर पे, ठीक है, कि मान लो अगर फोन खो भी जाए या फिर जैसे कोई वायरस आ गया, आपको फोन रीसेट करना पड़ा, तो वो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका सारा डेटा उड़ जाएगा, आपका सारा डेटा चला जाएगा, ठीक है। तो उन सब रिस्क से बचने के लिए, ठीक है, अपन यूज करते हैं किसका, पैक्स का, ठीक है, कि यहाँ पे आपको कोई भी फोल्डर बनाने की जरूरत नहीं है, कोई भी मैनुअली कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, कोई मैनुअली फिल्म प्रिपेयर करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई भी आपको फिल्म के जैकेट्स नहीं चाहिए, कोई फिल्म का एनवलप आपको रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप प्रिंट दे दे के उनको जचाए जा रहे हो, उनके रखे जा रहे हो,
ठीक है, या फिर एक्सरे फिल्म जो है, या फिर अपनी सीटी स्कैन की जो फिल्म है, उनका डेटा आपने अलग से एक स्टोरेज बना रखा है, उसके अंदर आप उनको स्टोर कर रहे हो। तो ये जितनी भी चीजें हैं उन सब की रिक्वायरमेंट अपन को नहीं है। कब? जब अपन यूज कर रहे हैं किसका? पैक्स का, ठीक है, यानी कि डाइकोम सॉफ्टवेयर का। उसके बाद देखो, द यूनिवर्सल फॉर्मेट फॉर पैक्स इमेज स्टोरेज एंड ट्रांसफर इज डाइकोम। आगे ना नाम, डिजिटल इमेजिंग एंड कम्युनिकेशन इन मेडिसिन, ठीक है, कि जो यूनिवर्सल फॉर्मेट जो अपन यूज करते हैं, यूनिवर्सल जो सॉफ्टवेयर अपन यूज कर रहे हैं वो पैक्स के लिए, यानी कि कम्युनिकेशन के लिए और पिक्चर्स को अचीव करने के लिए, इमेज को स्टोरेज के लिए, इमेज को ट्रांसफर करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, वो कौन सा है? अपना डाइकोम, ठीक है। डाइकोम की फुल फॉर्म क्या होती है? डिजिटल इमेजिंग एंड कम्युनिकेशन इन मेडिसिन, ठीक है। उसके बाद देयर आर 4 प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ पैक्स, ठीक है, कि जो पैक्स है अपना वो 4 कंपोनेंट्स में क्या करता है? काम करता है। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं भाई इसके? फर्स्ट कंपोनेंट है इसका इमेज एक्विजिशन सिस्टम, ठीक है, कि इमेज को ये इकट्ठा करेगा, इमेज को लेगा। उसके बाद डिस्प्ले वर्क स्टेशन, उसके बाद इमेज को क्या करेगा? ये डिस्प्ले करेगा किस पे? वर्क स्टेशन पे, यानी कि जहां पे आप काम कर रहे हो। उसके बाद इसके नेटवर्क सिस्टम होते हैं कि आपको कहाँ पे इसको भेजना है, कहाँ पे इसको स्टोर करना है, ठीक है। और उसके बाद स्टोरेज, ठीक है, यानी कि उसका स्टोरेज हो जाएगा ऑटोमेटिकली कहाँ पे? आपके पैक्स के ऊपर, ठीक है, कि जब भी आपको ये चाहिए तब आप इसको ओपन करो और आप इसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पे कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं किसके? पैक्स के। पैक्स के 4 कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से? फर्स्ट है आपका इमेजिंग एक्विजिशन सिस्टम, दूसरा है आपका डिस्प्ले वर्क स्टेशन, उसके बाद में है आपका नेटवर्क सिस्टम, और उसके बाद में है आपका स्टोरेज सिस्टम, ठीक है। तो 4 सिस्टम के अंदर, 4 कंपोनेंट्स के अंदर आपका जो पैक्स है, आपका जो डाइकॉम है, वो वर्क करता है, ठीक है। अब अपन एक एक के बारे में इसमें स्टडी करेंगे, एक एक के बारे में अपन इसको पढ़ेंगे। चलो, प्रिंसिपल ऑफ पैक्स, ठीक है, कि पैक्स का प्रिंसिपल मतलब वो 4 कंपोनेंट्स, ठीक है, जिन 4 कंपोनेंट्स में ये वर्क कर रहा है। देखो, इमेज डेवलप इन प्रोसीजर रूम एंड इट कैन बी सेंड टू कंप्यूटर थ्रू इमेज एक्विजिशन सिस्टम, ठीक है, कि प्रोसीजर रूम के अंदर आपने क्या किया? इमेज को डेवलप किया। इमेज को डेवलप करने का मतलब क्या हुआ? कि आपने किसी भी पेशेंट का क्या किया? जो भी आप सीटी स्कैन कर रहे हो, या फिर आप एमआरआई कर रहे हो, या फिर आप एक्सरे कर रहे हो, पैट स्कैन कर रहे हो, ठीक है, कि इमेजिंग टेक्निक में आप कोई सा भी उसका प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। तो प्रोसीजर रूम में आपने इमेज को डेवलप कर लिया। इसका इमेज को डेवलप करने का मतलब क्या हुआ? कि आपका जो प्रोसीजर है वो क्या हो चुका है? अब कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इमेज प्रोसीजर रूम में आपका इमेज डेवलप हो गया, आपकी इमेज आ गई आपके सिस्टम के ऊपर। अब इट कैन बी सेंड टू कंप्यूटर थ्रू इमेज एक्विजिशन सिस्टम, ठीक है, कि अब अपन इसको सेंड कर सकते हैं कंप्यूटर के थ्रू। और कंप्यूटर में फर्स्ट जो अपना स्टेप है वो कौन सा है? इमेज एक्विजिशन सिस्टम, ठीक है। इमेज एक्विजिशन सिस्टम, इसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं आईएएस। इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो लर्न करके रखना, उसको याद में करके रखना, एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। आईएएस is the basic components of PACS, the computer display and move image between the workstation and printer, ठीक है,
कि इमेज एक्विजिशन सिस्टम के अंदर क्या होगा कि इमेज डेवलप होने के बाद में आपके कंप्यूटर के ऊपर क्या आ गई, इमेज आ गई, ठीक है। इट कैन बी सेंड टू कंप्यूटर, ठीक है। इमेज एक्विजिशन सिस्टम की हेल्प से आपको क्या करोगे, इस कंप्यूटर को इस पे सेंड करोगे, ठीक है। कंप्यूटर पे जो सिस्टम, कंप्यूटर के ऊपर जो इमेज डिस्प्ले होती है वो किसके द्वारा होगी, आईए सिस्टम के द्वारा, ठीक है। कई बार अगर आपने सीटी स्कैन या एमआरआई मशीन पे काम किया हो या देखा हो तो आपने देखा होगा वहां पे कि जब पेशेंट का एक्सरे तो हो जाता है, ठीक है, पेशेंट की सीटी स्कैन तो हो गई, बट सीटी स्कैन होने के बाद में जो डाटा है, आपने देखा होगा कि सीटी स्कैन और एमआरआई के अंदर अपन जनरली दो कंप्यूटर्स का यूज करते हैं, ठीक है, या सीआर के अंदर भी अपन दो कंप्यूटर्स का यूज करते हैं, ठीक है, सॉरी डीआर के अंदर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि एक कंप्यूटर तो अपने पास होता है इमेज डिस्प्ले के लिए, ठीक है, और दूसरा अपन उसको जब आगे उसको भेजना होता है दूसरे सिस्टम पे अपन उसको भेजते हैं तो अपन आईएएस का यूज लेते हैं, ठीक है। और अगर आईएएस काम नहीं कर रही होती है तो डाटा जो है वो आगे सेंड नहीं होता, ठीक है। और जब आगे डाटा सेंड नहीं होगा तो इसका मतलब आप उसे दूसरे क्लिनिक पे या कि दूसरे किसी सेंटर पे सेंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इमेज एक्विजिशन सिस्टम की हेल्प से ही, आईएएस की हेल्प से ही आप आपकी इमेज को कंप्यूटर से यानी कि आपके डिस्प्ले से दूसरे सिस्टम पे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। आईएएस इज द बेसिक कंपोनेंट है पैक का, ठीक है। इट कंप्यूटर डिस्प्ले एंड मूव इमेज बिटवीन द वर्क स्टेशन एंड प्रिंटर, ठीक है, कि काम जहां पे आप कर रहे हो, आपका जो वर्क स्टेशन है, वर्क स्टेशन पे अगर डिस्प्ले हो गया ये नेटवर्क पे, यानी कि ये ठीक से काम करेगा, डिस्प्ले करेगा, आपके कंप्यूटर के ऊपर इमेज आएगी। जब कंप्यूटर के ऊपर इमेज आ जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ, आप प्रिंट दे सकते हो। अगर आप प्रिंट ही नहीं दे सकते उसका, आप उसको आगे भेज ही नहीं पा रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका आईएएस काम नहीं कर रहा है। तो आईएएस जो है वो काम करने से लेके यानी कि वर्क स्टेशन से लेके और लास्ट जो प्रोसेस है आपका कौन सा, प्रिंटर का, प्रिंट करने का, वहां तक का जो मेन जो प्रोसीजर है, मेन जो काम आने वाला सिस्टम है वो कौन सा है, आईए सिस्टम, ठीक है। उसके बाद बाय दिस सिस्टम इमेज कैन बी सेंड टू कंप्यूटर फ्रॉम प्रोसीजर रूम, ठीक है, कि प्रोसीजर रूम से इस इमेज को आप भेज सकते हैं आगे, ठीक है। इन दिस सिस्टम द प्राइमरी इमेज कैन बी सीन ऑन द मॉनिटर एंड देन बाय अदर सिस्टम, ठीक है, कि आईएएस के थ्रू सबसे पहले आप अपनी जो इमेज है, आपका जो डेटा है, उसको पहले आप खुद के मॉनिटर पे देख सकते हो, ठीक है, और उसके बाद आईएएस के थ्रू ही आप इसको अदर सिस्टम पे भेज सकते हो, ठीक है। अगर आईएएस नहीं होगा तो यानी कि जो फर्स्ट जो स्टेप है आपका सेंड करने का वो नहीं होगा, ठीक है। तो आईएएस का काम क्या है, आईएएस का काम यही है कि इमेज जो है, जो डेवलप इमेज है प्रोसीजर रूम के अंदर, उसको दूसरे सिस्टम पे जब आप इसे भेजेंगे तो आईएएस के थ्रू ही आप इसे भेज सकते हैं, ठीक है। वर्क स्टेशन से लेके और प्रिंटर तक का जो डिस्प्ले का जो काम है वो किसका है, आईएएस का, ठीक है। अगर आईएएस नहीं होगी, इमेज एक्विजिशन सिस्टम नहीं होगा, आपकी इमेज एक्विज नहीं होगी तो आप आपका डेटा को सीन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा सिस्टम आता है आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले वर्क स्टेशन, डीडब्ल्यूएस। डीडब्ल्यूएस तो लगभग सब लोगों ने सुना ही होगा, ये निम्स वाले बच्चों ने तो डेफिनेटली सुना होगा डीडब्ल्यूएस, डिस्प्ले वर्क स्टेशन, ठीक है। देखो इसमें क्या है, डीडब्ल्यू इज द हार्ट ऑफ द सिस्टम, ठीक है, कि डीडब्ल्यू जो है वो क्या है, हार्ट है, किसका, पैक्स का, ठीक है। हार्ट का मतलब बहुत जरूरी पार्ट है ये, ठीक है। The display system is required with a keyboard and mouse control for various image, ठीक है। डिस्प्ले सिस्टम के अंदर क्या होता है कि आपकी जो इमेज है वो डिस्प्ले हो गई, ठीक है, आईएएस ने उसको डिस्प्ले कर दिया किसके ऊपर, आपके मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। बट अगर आपके पास क्या नहीं है, माउस नहीं है, कीबोर्ड नहीं है, ठीक है, तो आप क्या कर पाएंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते, बस बैठे बैठे उस इमेज को देखते रहना, ठीक है। तो आपके डीडब्ल्यूएस जो है वो हार्ट है, किसका, पैक्स का। अगर हार्ट नहीं होगा तो क्या किडनी और क्या ब्रेन, ठीक है। तो अगर माउस और कीबोर्ड नहीं होंगे तो सब कुछ बेकार है, क्योंकि आप उसकी आगे की जो प्रोसेसिंग है वो नहीं कर सकते, उसको सेटअप नहीं कर सकते, उसका आगे का जो काम है वो
यानी कि अपन को कंप्यूटर में सबसे ज्यादा जो रिक्वायरमेंट होती है वो किसकी होती है, माउस की या कीबोर्ड की। और जब माउस और कीबोर्ड ही नहीं है आपके पास में तो आपका डेटा किसी भी काम का नहीं है, आप आपकी इमेज को कंट्रोल नहीं कर सकते। एनी कंप्यूटर दैट ए हेल्थ केयर वर्कर यूज टू रिव्यू ए डिजिटल इमेज एंड इज यूज्ड इनसाइड एंड आउटसाइड रेडियोलॉजी। ठीक है, कि एनी कंप्यूटर, ठीक है, कि कोई भी कंप्यूटर दैट ए हेल्थ वर्कर, ठीक है, कि कोई भी हेल्थ वर्कर जो कंप्यूटर को यूज कर रहा है रिव्यू ए डिजिटल इमेज, डिजिटल इमेज को रिव्यू करने के लिए, उसको शो करने के लिए, ठीक है, तो वो इसे यूज करेगा। अगर डिस्प्ले सिस्टम नहीं होगा तो आपका कुछ भी काम नहीं आने वाला। ठीक है, उसके बाद थर्ड सिस्टम है आपके पास यहाँ पे नेटवर्क सिस्टम। ठीक है, तो नेटवर्क सिस्टम के अंदर क्या होगा, इन द नेटवर्क सिस्टम मैनी कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड टू इंटरेक्ट टू वन अनदर। ठीक है, कि नेटवर्क सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जो बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट होने के लिए एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। आपने देखा भी होगा डीआर के अंदर 2-3 पीसी रखे हुए होते हैं, सीटी स्कैन के अंदर आप जाओगे तो वहां पे लगभग 3 या 4 पीसी अपने होते हैं, एमआरआई के अंदर अपने 2 या 3 पीसी होते हैं। ठीक है, कि एक पे तो क्या आ रही है, आपकी इमेज आ रही है, फिर आप वहां पे उसको डीडब्ल्यू के हेल्प से दूसरे उस पे भेज रहे हो, दूसरे पीसी पे उसे भेज रहे हो, और दूसरे पीसी से आप फिर उसे आप आगे ट्रांसफर कर रहे हो किसी भी डॉक्टर के पास में या फिर किसी भी पेशेंट के बाद में। ठीक है, तो नेटवर्क सिस्टम में यही होता है कि जो कंप्यूटर्स हैं वो बहुत सारे एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर की हेल्प से। ठीक है, तो वो इंजीनियरिंग की बातें हैं, वो अपन को नहीं समझनी, अपन को तो बस इतना सा ही समझना है। ठीक है, कि नेटवर्क सिस्टम में जो नेटवर्क का मतलब जाल। ठीक है, यानी कि बहुत सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो डेटा को ट्रांसफर करने के लिए एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट होते हैं। उसके बाद अपन बात करें नेटवर्क सिस्टम के यूज की, कि नेटवर्क सिस्टम का यूज क्या है। ठीक है, व्हेन द रेडियोलॉजिस्ट और फिजिशियन, व्हेन द रेडियोलॉजिस्ट एंड फिजिशियन इज नॉट प्रेजेंट फॉर द रिपोर्टिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, कि आप जहां पे काम कर रहे हो, आपका जो वर्क स्टेशन है वहां पे रेडियोलॉजिस्ट और फिजिशियन नहीं है आपकी रिपोर्ट को देखने के लिए, आपकी इमेज को देखने के लिए, आपके केस को डायग्नोज करने के लिए। ठीक है, देन द इमेज कैन बी ट्रांसफर बाय द पैक्स वर्क स्टेशन टू रेडियोलॉजिस्ट। ठीक है, कि आप क्या करोगे, आपका जो फर्स्ट जो मेन कंप्यूटर है जो मशीन से अटैच है उसके थ्रू आईएएस के थ्रू वो जो डेटा है वो आपके फर्स्ट जो कंप्यूटर है आपका, ठीक है, जो मशीन से अटैच है उस पर डिस्प्ले हो गया, उस पे फिर आपने उसको आगे ट्रांसफर किया, आईएएस के थ्रू उसको ट्रांसफर किया आपने कहाँ पे, आपके सेकंड पीसी पे, और उसके बाद वहां से आप सेंड करोगे किसको, आपके रेडियोलॉजिस्ट को, आपके डॉक्टर को। ठीक है, तो ये है आपका नेटवर्क सिस्टम का यूज। ठीक है, मैक्सिमम जगह ऐसा होता है कि वहां पे जो रेडियोलॉजिस्ट हैं वो अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो उनको फिर जो अपन केस सेंड करते हैं वो इसी तरीके से सेंड करते हैं, पैक्स का यूज करके, डाइकॉम का यूज करके। ठीक है, तो सब सेंटर्स पे सारे रेडियोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं है, कुछ सेंटर्स हैं जहाँ पे, जयपुर की मैं बात करूं तो बाहर का मुझे नहीं पता। ठीक है, तो जयपुर में जो कुछ जो बड़े सेंटर्स हैं या जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहां पे रेडियोलॉजिस्ट अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, बट जो छोटे छोटे जो सेंटर्स हैं वहां पे रेडियोलॉजिस्ट नहीं होते। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है आपके पास स्टोरेज सिस्टम। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि स्टोर होगा। ठीक है, इन दिस सिस्टम इमेज कैन स्टोर फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, स्टोरेज सिस्टम के अंदर आप क्या करते हैं, इमेज को लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, उस डेटा को स्टोर करके आप रख सकते हैं अगर कभी भी जरूरत पड़े। जैसे कई बार ऐसे होता है कि जैसे जो पुराने पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, उनका जो फाइल्स है वो गुम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि अब वो ठीक हो गए, तो इसका मतलब वो रिपोर्ट्स को कोई वैल्यू नहीं देते, पुरानी रिपोर्ट्स को। ठीक है, फिर बाद में अगर वो प्रॉब्लम वापस से जनरेट हो गई तो फिर वापस से वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो डॉक्टर्स फिर उनसे पूछता है कि लाओ भाई पुरानी रिपोर्ट्स दिखाओ। अब पुरानी रिपोर्ट्स कहाँ से दिखाएं, है ही नहीं, तो फिर उनको ध्यान आता है कि नहीं हमने वहां से करवाया था, तो फिर वो आते हैं कि हमने करवाया था ये। ठीक है, तो वो उस डेटा को देख के फिर अपन वापस से उनको
उनके जो भी रिपोर्ट्स हैं, उनका जो भी डेटा है वो उनको दे देते हैं। ठीक है, तो स्टोरेज सिस्टम के अंदर जो डेटा है वो काफी लॉन्ग टाइम के लिए अपन, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए आप यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका स्टोरेज सिस्टम। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें यहाँ पे टाइप्स ऑफ इमेजेस की, कि भाई कि जो पैक्स है उसका आप यूज जो करते हैं वो कौन कौन सी इमेज में कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ इमेजिंग या इमेजेस। ठीक है, तो जो पैक्स है आपका, पैक्स इंक्लूड वेरियस इमेज। कौन कौन सी कहां कहां पे यूज करते हैं भाई, अपन इसको बताएगा कोई? देखो, यूएसजी में यूज करते हैं, है ना, एमआरआई में यूज कर रहे हैं, सीटी स्कैन में यूज कर रहे हैं, और आपके सीआर सिस्टम में यूज करते हैं, और जो डीआर सिस्टम है वहां यूज करते हैं, है ना, और मेमोग्राफी में भी यूज किया जाता है, मेमोग्राफी जो यूनिट होती है अपनी, है ना, और इसका अपन यूज करते हैं जैसे कि हाँ एंडोस्कोपी में भी यूज करते हैं। ठीक है, फ्लोरोस्कोपी में, और कहाँ करते हैं इसका, न्यूक्लियर मेडिसिन में। ठीक है, और न्यूक्लियर मेडिसिन में क्या पढ़ा था अपन ने? पैट। ठीक है, यानी कि पैट स्कैन आप लिख सकते हैं शॉर्ट में। ठीक है, यानी कि जितनी भी इमेजिंग जो टेक्निक है ना, यानी कि इमेज वाली जो टेक्निक है, ठीक है, उन सब के अंदर यूज किया जाता है किसका? आपके पैक्स का, है ना, डाइकोम का, क्योंकि इमेज तो इनकी सभी की अपन को सेंड करनी पड़ सकती है। ठीक है, और अगर जैसे कि अपन अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम की अपन बात करें कि भाई सबसे ज्यादा जो देखने को जो मिलता है अपन को प्रैक्टिकली, अगर अपन चीजों को देखना चाहें तो प्रैक्टिकली एमआरआई, सीटी स्कैन और अपने सीआरडीआर, ठीक है, इनमें सब जगह यूज किया जाता है, क्योंकि ये जो चीजें हैं वो लगभग लगभग जो सेंटर्स हैं वहां पे सभी पे मिल जाती हैं। ठीक है, तो वहां पे सबसे ज्यादा किया जाता है। ठीक है, तो मेमोग्राफी वगैरह इनमें तो फिर भी इतना नहीं होता, बट जो ये एमआरआई सीटी स्कैन जो है इनमें सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो इन जगह पे यानी कि जो इमेजिंग जो टेक्नोलॉजी है, इमेजिंग जो टेक्निक्स हैं, वहां पे अपन यूज करते हैं किसका? आपके पैक्स का। ठीक है, यानी कि डायकोम का। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करें एप्लीकेशंस की, एप्लीकेशंस ऑफ पैक्स। ठीक है, सॉरी, एडवांटेज की बात करेंगे ना, सॉरी गलत लिख दिया था मैंने, एडवांटेज ऑफ पैक्स। तो क्या क्या एडवांटेज हो गए भाई अपने पास में इसके? सबसे पहला तो अपने पास हो गया इसका हैंड कॉपी रिप्लेसमेंट, हैंड कॉपी रिप्लेसमेंट। ठीक है, कि जो मैनुअली अपन को काम करना पड़ता था वो जो सारा जो काम है वो खत्म हो गया। उसके बाद रिमोट एक्सेस। रिमोट एक्सेस का मतलब क्या हुआ? रिमोट एक्सेस का मतलब ये है कि अपना माउस, ठीक है, कि बस माउस से काम करना है अपन को, अपने हाथ में कंट्रोल है सब कुछ, सारा डेटा। ठीक है, उसके बाद जो रेडियोलॉजिस्ट है, ठीक है, रेडियोलॉजिस्ट वर्क फ्लो मैनेजमेंट। ठीक है, रेडियोलॉजिस्ट वर्क फ्लो मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ
कि अपने पास में जो रेडियोलॉजिस्ट हैं उनका अभाव है, क्योंकि इसकी जो सीट्स हैं इंडिया की अगर अपन बात करें, राजस्थान की, ठीक है, जो सीट्स हैं वो कम होती है रेडियोलॉजी की, ठीक है, तो इसलिए, और रेडियोलॉजिस्ट के लिए स्टडी भी अपन को बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, इसके लिए चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीपली समझना पड़ता है, ठीक है, कि क्योंकि सारी जो चीज़ें हैं वो रेडियोलॉजिस्ट पे डिपेंड करती हैं। अगर जरा सी भी कोई गलती हो गई, जरा सी भी कोई मिस्टेक हो गई, तो बेचारे की सर्जरी गलत हो जानी है, या फिर जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, तो इसलिए अपने पास क्या है, रेडियोलॉजिस्ट का अभाव है। तो लगभग अगर आप डेटा उठा के देखोगे तो एक जो रेडियोलॉजिस्ट है वो कम से कम आपको 10 से 15 जगह काम करता हुआ मिलेगा, अगर अच्छा रेडियोलॉजिस्ट है तो, ठीक है, कम से कम 10 से 15 जगह तो आप मान के ही चलो, ठीक है, ठीक है, कि 10 से 15 जगह वो काम करेगा ही करेगा, ठीक है। अब वो 10 से 15 जगह अगर काम कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा तो है नहीं कि वही वो पहले उस सेंटर पे जा रहा है, फिर दूसरे सेंटर पे जा रहा है, फिर तीसरे सेंटर पे जा रहा है, फिर चौथे सेंटर पे जा रहा है, तो ऐसे तो बेचारा आने जाने में ही पूरा हो जाएगा, ठीक है, और आने जाने में पूरा हो भी जाएगा तो इसका मतलब ये भी नहीं कि भाई जो जितने केसेस अपने पास एक टाइम पे आए हैं उनके वो सारे, कि भाई एक इतना स्लॉट हमने रखा है, इस टाइम पे जो केस आ गए उनकी रिपोर्ट आप कर दो, कोई जरूरी थोड़ी है, केस तो अपने पास बाद में भी आएंगे, बाद में भी सिटी स्कैन आएगी, तो फिर वो सारे दिन चक्कर ही थोड़ी काटता रहेगा, ठीक है। तो इसलिए जो पैक है, जो डायक्रोम है, वो एक सबसे अच्छा इसका वो है, ठीक है, रिप्लेसमेंट है, ठीक है, कि अपने जो रेडियोलॉजिस्ट हैं वो रेडियोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि अपना एक केबिन बनाते हैं बढ़िया मस्त तरीके से, उसके अंदर अपने डायकॉम को अपडेट करवाते हैं, ठीक है, पैक से उसको कनेक्ट करते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाते हैं, ठीक है, और जितने भी सेंटर्स हैं, ठीक है, चारों तरफ से जितने भी सेंटर्स से वो कनेक्ट है, जितने भी हॉस्पिटल से वो कनेक्ट है, वो वहां से जो रेडियोग्राफर है वो उनको केस सेंड कर देते हैं, और केस सेंड करने के बाद में उन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाई, जो भी था उसके अंदर बनाया, और वापस से उस रिपोर्ट को वाया मेल आप जो सेंटर्स हैं उन पे भेज दिया, ठीक है। तो अब उसको ना तो कहीं जाना पड़ा, ना ही कोई दिक्कत हुई, और आराम से पूरे दिन जितने भी सेंटर से जो भी केस आ रहे हैं वो उनको आराम से बैठा बैठा कर रहा है, कहीं पे भी किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नवीन सिंह ज्यादा करवा दो सीट, वो रेडियोलॉजिस्ट हैं बेटा, रेडियोग्राफर नहीं, उनके लिए पहले एमबीबीएस करना पड़ेगा, ठीक है, अपन रेडियोग्राफर है, वो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ एडवांटेज हैं किसके, पैक के। उसके बाद अपन बात करें यहाँ पे यूजेज की, ठीक है, कि भाई कहाँ कहाँ पे इसका यूज अपन कर सकते हैं, यूजेस ऑफ पैक्स कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं और कैसे कैसे कर सकते हैं, कि किस जगह पे ये कैसे काम आ रहा है, ठीक है। देखो, सबसे पहले क्या होता था, अर्ली पैक्स सीन इन, कहां पे मिलता था अपन को, सीन इन ओनली रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, अपना जो डिपार्टमेंट है वो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट एंड कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, ठीक है, कि जब शुरू में जब पैक्स आया तो इसका जो यूज था वो सिर्फ दो ही जगह करा जाता था, ठीक है, एक तो कहाँ पे अपने रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर करते थे अपन, और एक जो कार्डियोलॉजी जो डिपार्टमेंट है वहां पे इसका यूज किया जाता था, ठीक है, जैसे कार्डियो डिपार्टमेंट के अंदर अपना 2D को होता है ना, और जैसे कि अपने एंजियोप्लास्टी वगैरह अगर किसी पेशेंट की हो रही है तो उस डेटा को सेंड करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ दो जगह पे अपन इसका यूज करते थे, ठीक है। बट नाउ डेज, ठीक है, आजकल क्या होता है, बट नाउ डेज इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड इन मल्टीपल डिपार्टमेंट, ठीक है, लगभग लगभग सभी डिपार्टमेंट के अंदर इसका यूज होने लग गया, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, ठीक है। कोई ये जरूरी नहीं है कि भाई आप इमेजिंग के लिए इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है, कोई भी डेटा हो जो आपको सेंड करना है दूसरी जगह, ठीक है, तो आप डायकॉम का यूज कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि अपन लॉन्ग डिस्टेंस जो स्टडी करते हैं, ठीक है,
तो डिस्टेंस लर्निंग में भी क्या होता है कि बड़े बड़े फाइल्स हैं, बड़े बड़े डेटा हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो वाया मेल सेंड नहीं किए जा सकते, ठीक है। तो वहां पे भी किसका यूज किया जाता है, डायकॉम का यूज किया जाता है, ठीक है, कि डेटा को अपन को दूसरी जगह सेंड करना है, दूसरी जगह अपन को भेजना है, प्रोजेक्ट सबमिट कराने हैं, असाइनमेंट्स देने हैं अपन को, ठीक है। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर अपनी जो पैक्स है, अपना जो डायकॉम है, इसका यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आर्चिविंग, ठीक है, आर्चिविंग जो इमेज है, जो इमेज डेटा अपने पास है, ठीक है, उसको शेयर कर सकते हैं अपन, शेयर्ड अमंग डिपार्टमेंट्स, ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर जो इमेजिंग डेटा है अपन उसको सेंड कर सकते हैं, उसको अपन भेज सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन यहाँ पे बात करें कि भाई और क्या इसका यूज हो सकता है पैक्स का, ठीक है। उसके बाद में जो पैक्स है, ठीक है, इसके अंदर जो इमेज प्रोसेसिंग, एक सेकेंड है ना, ठीक है। जो पैक्स है इसके अंदर कैपेबिलिटीज होती है अपना जो डेटा है उसको प्रोसेस करने की, ठीक है। पैक्स हैव कैपेबिलिटीज प्रोसेसिंग डेटा, ठीक है। वही बात आ गई सेम, कोई बस लाइनें चेंज हुई है और कोई नई बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा और क्या कर सकते हैं इसके अंदर बताओ, और कोई पैक्स अलाउ द रिकंस्ट्रक्ट, रिकंस्ट्रक्ट द डेटा टू रेडियोलॉजिस्ट, ठीक है, कि जो रेडियोलॉजिस्ट को आपने जो डेटा भेजा है वो भी उसके अंदर अपना ज्ञान लगा सकता है, ठीक है। अगर उसको वापस से उस डेटा को रिकंस्ट्रक्ट करना है, वापस से उसको अगर कोई चीज उसमें नजर नहीं आ रही है, ठीक है, तो वो उसमें उसको मेंशन कर सकता है, ठीक है। और तो इसमें क्या बताऊं, एक और इसका जो यूज अपन करते हैं वो ऑर्थोपेडिक जो जैसे कि ऑर्थोपेडिक जो अपने हॉस्पिटल्स है ना, उनपे भी अपन इसका यूज करते हैं, ठीक है। जो सॉरी वर्क स्टेशन, ठीक है, यानी कि जो हड्डियों के ये जो अस्पताल होते हैं ना, हड्डियों के जो हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है, ईमेल के थ्रू डेटा भेजते हैं ना मैम, हाँ वो देखो पूरा अपन डेटा नहीं भेजते, ठीक है, उसमें अपन क्या करते हैं कि जो इमेज में उसको ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है, उसके अंदर जो पूरा जो वीडियो है, ठीक है, उस वीडियो को अपन नहीं भेज सकते, उसमें अपन जेपीजे जो फॉर्मेट है उसमें अपन सेंड कर उसको ट्रांसफर करेंगे और जेपीजे फॉर्मेट के थ्रू अपन उसको भेज सकते हैं, ठीक है। अगर उनको एक पूरा जो एक लाइव वीडियो चाहिए कि भाई कैसा वीडियो आपका आया है, उस वीडियो को अपन नहीं भेज सकते, ठीक है, क्योंकि वो आगे जाके जो डायकॉम के थ्रू अपन ने जो वीडियो भेजा है वो डायकॉम पे ही ओपन होगा, ठीक है, दूसरे जो सॉफ्टवेयर्स हैं उन पे ओपन नहीं होगा, वो खुलेगा ही नहीं। अगर तुम जैसे कि अगर डायकॉम से अगर तुमने मेल मंगवाया, तुमने मेल मंगवा तो ली, बट वो मेल जो है वो ओपन नहीं होगी, ठीक है। अगर उन्होंने वहां पे जेपीजी फॉर्मेट में अगर आपको भेजा है, इमेज में उसको अगर ट्रांसफर करके अगर उन्होंने उसको भेजा है तब तो वो ओपन हो जाएगा, बट एज ए वीडियो वो ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो जो ऑर्थोपेडिक जो वर्क स्टेशन है वहां पे भी ये इसका यूज किया जाता है, ठीक है, जैसे कि जो सर्जन वगैरह होते हैं, है ना, जैसे कि सर्जन जो होते हैं वो जैसे सर्जरी वगैरह करते हैं तो उस टाइम पे जो डेटा है ना, ठीक है, जैसे सर्जरी वो कर रहे हैं और सर्जरी करते टाइम जैसे कि जो भी डेटा है पेशेंट का,
हाँ सीडी में भी अपन दे सकते हैं, बट सीडी का मतलब तो यही हो गया ना कि भाई वही अपना हैंड कॉपी रिप्लेसमेंट वाला काम हो गया, वही स्टोरेज वाला काम हो गया अपने पास में, ठीक है, तो वो तो एक अलग चीज हो गई। सीडी वगैरह जो है वो अपन पेशेंट्स को देते हैं ना, अगर उनको रिक्वायरमेंट है तो, ठीक है। ठीक है, और इसका क्या काम है, सेव टाइम एंड बेटर फिट। ठीक है, टाइम की क्या हो जाती है अपने पास, सेविंग हो जाती है, किसका यूज करके, पैक्स का यूज करके। ठीक है, और जैसे कि कोई ऑर्थोपेडिक स्टेशन है, ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल्स है, ठीक है, वहां पे जैसे कि सर्जन है जो सर्जरी प्लान कर रहे हैं वहां पे, ठीक है, कोई रिप्लेसमेंट कर रहे हैं वहां पे, कोई जॉइंट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं वहां पे, ठीक है, तो जैसे ही उनका जॉइंट रिप्लेसमेंट हो गया तो उस कोई जॉइंट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं वहां पे, ठीक है, तो जैसे ही उनका जॉइंट रिप्लेसमेंट हो गया तो उस टाइम पे जैसे कि बहुत सारे डॉक्टर्स वहां पे अवेलेबल होते हैं, तो जैसे उसकी स्टडी हुई और स्टडी होने के बाद में तुरंत उन्होंने क्या कर दिया, उस स्टडी को वापस कहाँ पे भेज दिया, डॉक्टर्स के पास में भेज दिया। ठीक है, तो उनको फिल्म विल्म का और ये फालतू के जो लफड़े हैं उनका वेट करने का जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो उस वीडियो के अंदर लाइव देखते जाएंगे कि भाई कहाँ कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, और जहां पे उनको कोई प्रॉब्लम लगेगी तो उससे वो उसका जो भी उनको ट्रीटमेंट करना है वो करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि अपनी सीआर मशीन वगैरह होती है ना, उस तरीके से। तो इस तरीके से काम करता है आपका पैक्स। ठीक है, बहुत अच्छी चीज है पैक्स, है ना। डायकोम, डायकोम के बारे में भी अपन पढ़ेंगे, ये अभी ओनली पैक्स के बारे में पढ़ा है और डायकोम के बारे में पढ़ना अभी बाकी है। ठीक है, तो डायकोम भी अलग से क्वेश्चन आता है। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार इसकी फुल फॉर्म के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए इसकी, और पैक्स की भी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। एक बार वापस से फटाफट समझ लो इसको। ठीक है, पैक्स का मतलब पिक्चर आर्चिविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी कि पैक्स। इंट्रोडक्शन अगर आपसे पूछा जाए तो बता देना कि एक ऐसी मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी है जो अपन को इकोनॉमिकल स्टोरेज प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, और इमेज को मल्टीपल मॉडलिटीज में एक्सेस करने को, उनको कन्वर्ट करने का एक्सेस अपन को देती है। पी का मतलब है पिक्चर, यानी कि डिजिटल मेडिकल इमेजिंग। आर्चिविंग का अगर अपन समझे कि भाई आर्चिविंग का मतलब क्या होगा, ठीक है, तो आर्चिविंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज ऑफ इमेज। ठीक है, कि इमेज का जो आप इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब कि इमेज को रूट, इमेज का रूट डिस्प्ले करने का। ठीक है, उसके बाद सिस्टम की अगर बात करें तो स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं, बहुत सारे जो कंप्यूटर्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से नेटवर्क में हैं। ठीक है, जो मैनेज कर रहे हैं किसको, पूरे पैक्स को, पूरे सिस्टम को। उसके बाद अपन बात की जाए कि जो इलेक्ट्रॉनिक रेडियोलॉजिकल इमेज है, ठीक है, एंड रिपोर्ट्स हैं, उनको अपन पैक्स के थ्रू सिस्टम टू सिस्टम, यानी कि एक सेंटर से दूसरे सेंटर पे उनको क्या कर सकते हैं, अपन ट्रांसमिट कर सकते हैं, उनको अपन एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम की तरफ भेज सकते हैं। किसकी हेल्प से, पैक्स की हेल्प से। अगर पैक्स नहीं होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी साइकिल उठाओ, अपनी मोटरसाइकिल उठाओ और अपने फिल्म लो, अपना डेटा लो, यहां से लेके वहां लेके जाओ और वहां से लेके वहां लेके जाओ। ठीक है, दिस एलिमिनेट्स द नीड टू मैनुअली फाइल और ट्रांसफर। ठीक है, कि मैनुअली जो फिल्म थी, एनवलप थे, है ना, स्टोरेज के लिए जो फोल्डर्स अपन ने बनाए हुए थे प्रोटेक्शन के लिए, उन सब का क्या हो गया, एलिमिनेशन हो गया, यानी कि उन सब चीजों की रिक्वायरमेंट अब आपको नहीं पड़ने वाली, क्योंकि अब आपके पास क्या आ गया है, पैक्स आ गया है। तो सारा स्टोरेज आप कहां करोगे, पैक्स पे करोगे। यूनिवर्सल जो फॉर्मेट है पैक्स इमेजिंग के लिए जो अपन यूज करते हैं वो कौन सा है, डायकॉम, यानी कि डिजिटल इमेजिंग एंड कम्युनिकेशन इन मेडिसिन। उसके बाद जो इसका जो प्रिंसिपल है, यानी कि जो ये जो पैक्स है वो 4 स्टेप्स में वर्क करता है। इसके 4 कंपोनेंट्स है, कौन कौन से, आईएएस यानी कि डिजिटल एक्विजिशन
सिस्टम, उसके बाद DWS यानी कि डिस्प्ले वर्क स्टेशन, थर्ड है आपके पास नेटवर्क सिस्टम और फोर्थ है आपके पास स्टोरेज सिस्टम। उसके बाद एक एक के करके अगर अपन स्टडी करें तो सबसे पहले अपन पढ़े इमेज एक्विजिशन सिस्टम के बारे में, IES के बारे में। तो सबसे बेसिक जो कंपोनेंट है, ठीक है, इमेज को अपने जो प्रोसीजर रूम दे इमेज को डेवलप करने के बाद में आगे जब अपन सेंड करेंगे दूसरे पीसी पे तो वो किसके हेल्प से सेंड होगा, IES सिस्टम की हेल्प से, ठीक है, कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे यानी कि एक मॉनिटर से दूसरे मॉनिटर पे भेजने का जो काम है वो किसके थ्रू होता है, IES के थ्रू होता है। उसके बाद बात की जाए यहाँ पे डिस्प्ले वर्क स्टेशन की, तो डिस्प्ले वर्क स्टेशन जो है वो हार्ट है पैक्स का, ठीक है, और इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट जो चीजें हैं वो अपने पास क्या है, माउस और कीबोर्ड, ठीक है, कि यानी कि जो इमेजेस हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको सेटअप करने के लिए, उनको आगे भेजने के लिए किसका यूज करते हैं अपन, माउस का यूज करते हैं या फिर कीबोर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। तो डिस्प्ले वर्क स्टेशन के अंदर यानी कि वर्क स्टेशन पे इमेज को डिस्प्ले करने के लिए आप जिन चीजों का यूज करने वाले हो वो क्या क्या है, आपका माउस और आपका कीबोर्ड। उसके बाद में नेटवर्क सिस्टम की अगर बात की जाए तो जो नेटवर्क सिस्टम है उसमें क्या होता है कि जो बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे जो कंप्यूटर्स हैं वो क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट है, एक दूसरे से नेटवर्क इनका बना हुआ है, सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर इनके IP एड्रेस होते हैं अलग अलग, ठीक है। वो इंजीनियरिंग की बातें हैं, वो मुझे भी समझ नहीं आती, ठीक है, तो उनके थ्रू ये सारी चीजें कनेक्ट होती है, ठीक है। पैक्स का स्टोरेज फुल नहीं होता क्या, 4 से 5 साल का डेटा तो आप आराम से रख सकते हो, इतने में तो नहीं होगा वो, और अगर हो भी जाता है तो बाद में बैकअप लेके इसका रख लिया जाता है, बट इतना डेटा कोई रखता नहीं है, कोई जरूरत तो होती नहीं है, मुश्किल से कोई 6 महीने का या 1 साल का डेटा रखते हैं, ठीक है। अगर SMS की अगर अपन बात करें तो SMS में तो इतने ज्यादा पेशेंट्स है, इतना ज्यादा क्राउड है कि वहां पे आपको 3 से 4 दिन के बाद अगर आप वहां मांगोगे कुछ तो आपको वहां कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे डेटा इतना ज्यादा हो जाता है, दिन में 300-300 400-400 600-600 अलग अलग सिस्टम पे केस हो रहे हैं, ठीक है, तो उनका डेटा बहुत ज्यादा हो जाता है, तो लगभग वो उनके पास 3 से 4 दिन का डेटा होता है बस। वो डिपेंड करता है सेंटर्स पे और वहां पे वर्क फ्लो पे कि वहां पे वर्क कितना हो रहा है, वहां पे केसेस कितने हो रहे हैं, उनका डेटा कितना आ रहा है पर डे का, ठीक है। अब कहीं पे डेटा काम आ रहा है दिन में 2 ही केस, तो वो तो 10-15 साल का डेटा रख लेंगे आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है उनके, तो ठीक है। उसके बाद अपन स्टोरेज सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे जो आपकी इमेज है उनको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है फॉर लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग टाइम। उसके बाद टाइप्स ऑफ इमेजिंग की बात करें कि भाई कहाँ कहाँ पे आप इसका यूज करते हैं, तो MRI, CT स्कैन, मेमोग्राफी, फ्लोरोस्कोपी, एंडोस्कोपी, पैट स्कैन, ठीक है, और भी कुछ रह रहा हो तो वो भी जोड़ देना। सब जगह इमेजिंग जो टेक्निक्स है जितनी भी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर उनको अगर ट्रांसफर करना है तो उसके लिए अपन यूज करेंगे किसका, पैक्स का। उसके बाद बात की जाए एडवांटेज की तो हैंड कॉपी रिप्लेसमेंट हो गया है, यानी कि मैनुअली जितना भी काम होता था उसको अपन ने रिप्लेस कर दिया है। उसके बाद में रिमोट एक्सेस है अपने पास में, अब अपन रिमोट को यहाँ से माना गया है एज ए माउस, ठीक है। और जो रेडियोलॉजिस्ट है उनको भी क्या हो गया है, उनको भी हेल्प हो गई है, उनको भी थोड़ी शांति मिल गई है, ठीक है। वर्क फ्लो जो है उनका वो क्या हो गया है, मैनेज हो गया है, ठीक है, कि एक जगह बैठे बैठे 15-20 सेंटर से अपना काम कर लेते हैं, बार बार इधर उधर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद बात करें इसके यूजेस की, इसके एप्लीकेशंस की, भाई कहाँ कहाँ पे इसका यूज करते थे अपन, ठीक है। तो जब सबसे पहले मार्केट में पैक्स आया तो इसका यूज किया जाता था कहाँ पे, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर और कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। बट आप अब नाउ डेज इसको बहुत सारे डिपार्टमेंट के अंदर यूज किया जाता है, जैसे कि अपना जो शिक्षा विभाग अपन देखे जो ई-लर्निंग जो है उसके अंदर भी यूज किया जाता है, जो डिस्टेंस जो लर्निंग है उसके अंदर भी पैक्स का डायकोम का अपन यूज करते हैं। उसके अलावा डेटा को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे शेयर कर सकते हैं, ठीक है, डेटा को अपन प्रोसेस कर सकते हैं, जो रेडियोलॉजिस्ट है वो भी इमेज को इसमें रिकंस्ट्रक्ट कर सकता है, ठीक है।
और तो जैसे ऑर्थोपेडिक जो वर्क स्टेशन है वहां पे जैसे अगर कोई सर्जरी वर्जरी प्लान होने वाली है तो वहां पे भी इसको सेंड किया जाता है, उसमें लाइव वीडियो चलता रहता है और इधर सर्जरी प्लान होती रहती है, सर्जरी चलती रहती है। ठीक है, टाइम सेव होता है इससे और यहाँ से यानी कि अपन को बेटर जो रिजल्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो अपना पैक्स खत्म हुआ, पैक्स की स्टडी अपन ने कंप्लीट कर ली। छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, ज्यादा बड़ा है नहीं, बट काम का है बहुत ज्यादा, इसके काम बहुत बड़े हैं, है छोटा। ठीक है, एग्जाम्स में लगभग सभी में पूछा जाता है, कंपटीशन प्लस एकेडमिक दोनों में ही जरूरी है। ठीक है, तो इसको अच्छे से कवर कर लेना। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, तुम लोगों से मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास शायद मंडे को। ठीक है, तब तक के लिए ध्यान रखना, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।